गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9th ABC सेंट जोसेफ हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले जो वीडियो भेजा था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 7 का दो बैलों की कथा चल रहा है लेसन में। पेज नंबर 7 का सेकंड लेसन अब हमारा चल रहा था। मीन्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि दोनों बैल गया के साथ उसके गांव जाते हैं। अब उनका मन बिल्कुल भी जाने का नहीं है, तो वो बहुत परेशान कर देते हैं गया को। रास्ते में कोई दाएं भागता है, कोई बाएं भागता है। मीन्स अपना घर छोड़ने का लेखक कहना चाहता है कि अपना घर छोड़ने का मन किसी का भी नहीं करता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। पर जानवर मजबूर होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो मालिक के हाथों परवश होते हैं। मालिक उनको जहाँ बेच दे तो उन्हें जाना पड़ेगा, पर दिल से उनका मन जाने को नहीं करता। अब ऐसे ही हीरा और मोती का मन बहुत दुखी हो रहा है, तो वो मनी मन शिकायत कर रहे हैं कि भाई आपने हमें क्यों बेच दिया इस जालिम के हाथों। ठीक है, आप हमसे और सेवा करवा लेते अगर मन नहीं भरा था तो। अब हमने तो आप जो भी हमको खिलाते थे, हमने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। तो ज़्यादा काम करने का आपका मन था तो और काम करवा लेते हमसे, हमने कभी नानुकुर थोड़ी ना किया, और फिर भी आपने हमें भेज दिया। ऐसे वो मनी मन शिकायत कर रहे हैं। तो अब शाम के समय, संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। तो यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे। अब दिन भर तो भूखे थे वो दोनों बैल, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। पर जब शाम को गया ने अपने घर में जाकर उनको खाना दिया, नाद माने जहाँ मैंने बताया था ना, जहाँ जानवरों को खाना दिया जाता है, वहाँ जब खाना दिया तो दोनों ने मुँह तक न डाला उसमें। दिल भारी हो रहा था क्योंकि उनका दिल जो है वो बहुत भारी हो रहा था। मीन बहुत दुख हो रहा था दिल में। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, बिल्कुल पराये से लग रहे थे। नया गांव था, बिल्कुल नया घर था। उनका मन उचाट हो रहा था वहाँ से। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा माने साइलेंस लैंग्वेज में बात की एक दूसरे से। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अब बिल्कुल ऐसे मरे जैसे लेट गए, एक दूसरे को आंखों में देख रहे हैं, कनखियों से देखना। मीन चोरी चोरी देखना, कोई और ना देखे उन दोनों को कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता मीन जब पूरा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे मीन जिन पर उनको बांधा गया था। ठीक है, पगहे माने रस्सियाँ होती है ना बांधने वाली उनको, या फिर चेन जो भी होती है, मोटे मोटे सांकल भी बोलते हैं उनको। तो पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ भागी। और दोनों ने इतनी जोर, जबकि दिन भर के थके थे, पता नहीं कहाँ से उनमें इतना जोर आ गया है, शक्ति आ गई। कहने का मतलब है कि पगहे इतने मजबूत पगहे थे, जबकि वो तोड़ दिए, उन्होंने तोड़ डाले एक झटके से, ऐसे झटका मारकर। दुगनी शक्ति आ गई थी शरीर में। ठीक है, और रस्सियाँ उनकी टूट गई। जो गले में रस्सियाँ पड़ी थी उन्हें पगहे बोला जाता है। तो लेखक कह रहा है, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, इतने मजबूत पगहे थे वो। पर इन दोनों में इस समय दूरी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। अब जब रात को आए थे ना, वो भाग के दूसरे गांव से अपने गांव, रात में पता नहीं उन्हें पता भी कैसे चल गया रास्ते का, सीधे अपने गांव पहुंच गए। और पता नहीं कैसे कैसे आए, खेतों से, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हुए थे दोनों के, और आधा आधा गराव लटक रहा था। माने आधा आधा वो जिस पर बांधा था ना डंडा, मोटे मोटे खंबे जैसे, वो आधे में से तोड़ के ले आए थे ना, तो वो आधा आधा लटक रहा था गले में। और दोनों अपनी चरनी पर खड़े थे। चरनी माने जहाँ उनको बांधा जाता है, उनकी रहने की जगह, तो वहाँ खड़े थे दोनों। और झूरी को विद्रोह में स्नेह से देख रहे थे। मीन प्यार से देख रहे थे, पर उन आँखों में थोड़ा नाराज़गी भी थी, गुस्सा था। देखा, हमें ऐसे भेजोगे ना दूसरे के घर, तो हम ऐसे काम करेंगे, भाग के आ जाएंगे। कहने का मतलब ये था, ये शिकायत कर रहे थे वो दोनों। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी ने जब अपने बैलों को देखा, और ये सोचकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गया मनी मन
कि देखो बैल मुझसे कितना प्यार करते हैं, भाग के आ गए वहाँ से, टिके नहीं उनके घर, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था और अब दोनों बैलों को चूमने लगा, उनके गले से लिपट गया बिल्कुल। और तो लोग देखते रह गए जिन्होंने भी देखा कि हाय कितना प्यार करता है झूरी भी अपने बैलों को। और बैल भी कैसे बैल हैं, दूसरे गांव से रात को आ गए, बताओ भाग के। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। और जो घर और गांव के लड़के थे सारे तालियां बजा बजा कर उन दोनों हीरा और मोती यानी कि दोनों जानवरों का स्वागत करने लगे। इतिहास में, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ऐसी घटना कि ऐसे बैल कभी किसी ने देखे नहीं थे भाई, इतने होशियार बैल, इतने बुद्धिमान बैल और इतने वफादार कि दूसरे गांव से अपने आप इतने होशियार। कौन, जब जानवरों को तो कोई कहीं ले जाएगा तभी जाएंगे ना वो, पर उनको कैसे याद रहा, रास्ता भटके भी नहीं, आ गए बिल्कुल हैं अपने घर। तो बाल सभा ने निश्चय किया, इसलिए गांव के बच्चों ने, बाल सभा में बच्चों की मीटिंग की गई, बच्चों ने आपस में मीटिंग की और डिसाइड किया, निश्चय किया, मैंने डिसाइड किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बोले यार ये ऐसे ऐसे बैल तो हमने आज तक नहीं देखे, ये तो ज़रूर इनका तो स्वागत होना चाहिए, वो भी धूम धड़ाके के साथ। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब उन्होंने स्वागत कैसे किया दोनों पशु वीरों का? पशु वीर माने, वीर किनको कहा गया है? हीरा और मोती को। पशु मिल दो वीर हैं, वो इतने हैं, किसी से डरे नहीं, हिम्मत करके आ गए अपने घर वापस। और तो उनका स्वागत कैसे किया उन्होंने? तालियां बजा बजा कर किया गांव के बच्चों ने। और उनके लिए विशेष मतलब स्पेशल वो अभिनंदन पत्र कैसे लिखा गया उनका, मतलब कैसे स्वागत किया गया, स्पेशल स्वागत। कोई अपने घर से रोटियां लाया उनके लिए, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। ठीक है, भूसी माने जैसे गेहूं हम काटते हैं तो पीछे से जानवरों को खिलाने के लिए भूसी बनाते हैं ना, वो होता है भाई। और चोकर माने गेहूं के आटे को छान कर जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, कोई वो लेके आया अपने घर से, कोई रोटियां लाए, कोई गुड़ भी लाया, बच्चे अपने अपनी तरफ से लाए। और इस तरह उन्होंने उनका स्वागत किया दोनों का, हीरा और मोती का। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बाल सभा ने दोनों पशुवीरों का यानी कि हीरा और मोती का स्वागत किस प्रकार किया? तो आप क्या लिखोगे, क्या बोलोगे कि तालियां बजा बजा कर उन्होंने स्वागत किया, और फिर कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी, इस तरह उन्होंने उनका स्वागत किया। फिर उनके सम्मान में कुछ कुछ पढ़ा भी गया। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि ये ऐसे हैं उनके बारे में कि कितने हिम्मती हैं, कितने ब्रेव हैं, कितने पराक्रमी हैं। ऐसा एक बालक ने कहा, एक बालक कह रहा है, अब उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। देखो, एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। तो दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तो दूसरे ने कहा हाँ भाई देख लो, इतनी दूर से अकेले चले आए, कोई लाया नहीं इनको। ठीक है, पहला बालक तो कह रहा है ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तीसरा बोला, अब तीसरा बच्चा बोल रहा है बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो बोल रहे हैं अरे अरे बैल नहीं है, ये पिछले जन्म में ज़रूर इंसान रहे होंगे, आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। अब जब उसने कहा कि ये बैल नहीं है, पूर्व जन्म के आदमी हैं, तो किसी ने भी उस बच्चे का विरोध नहीं किया कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबने हाँ हाँ सिर हिलाया, सही बोल रहे हो, आदमी होंगे ये पहले जन्म के। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। अब जो झूरी की वाइफ थी तो उसको तो बड़ा गुस्सा आ गया जब उसने बैलों को वापस आए देखा। अब उसको गुस्सा क्यों आया होगा? क्योंकि वो उसके भाई के घर से भाग के आए थे ना, इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो क्या बोली? नमक हराम कहीं के, नमक हराम बैल हैं ये। नमक हराम में जब कोई किसी का नमक खा ले, किसी के घर खाना खा ले, तो फिर उसके प्रति गद्दारी नहीं की जाती। तो कह रहे हैं, वो उसकी स्त्री कह रही है कि नमक हराम है ये बैल, एक दिन भी काम नहीं किया, खा पी के और भाग के आ गए वापस। स्त्री अब झूरी उसको चिढ़ा रहा है, ठीक है, अपनी बीवी को कह रहा है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप माने आरोप, ठीक है, मीन्स ब्लेम। तो बोला नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते?
तो बोला कि अब नमक हराम क्यों है, उन्होंने दिया ही नहीं होगा इनको कुछ खाने पीने को, हैं, तो फिर क्या करते बेचारे, अब भागते नहीं तो क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा। अब स्त्री चिढ़ गई, ठीक है, अब बीवी के आगे तो झूरी बोलेगा नहीं, ज़्यादा फालतू बोलेगा तो शाम का खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब बोली, हाँ बस मैं तुम ही खिलाते हो अपने बैलों को, और तो सब पानी पिलाते हैं बस, और खाना वाना तो वो लोग देखते नहीं, बस तुम ही देते हो ये खाना अपने बैलों को। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। तो बोला अगर चारा मिलता ना उनके घर में तो क्यों भाग कर आता। चिढ़ाने लगा अपनी वाइफ को। स्त्री चिड़ी, अब स्त्री को और गुस्सा आ गया, चिढ़ गई, बोली भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। अब उसने अपना डिसीजन सुना दिया, ठीक है। अब उसके आगे झूरी भी बेचारा डर गया, तो बोली ये इसलिए भागे वहाँ से क्योंकि वो लोग मेरे मायके वाले तुम जैसे बुद्धू नहीं हैं। और खिलाते पिलाते हैं तो रगड़ कर काम भी, जब खिलाते हैं ना तो खूब सारा काम भी लेते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। खिला दो पिला दो, भैंसों मोटा बना दो इनको, भैंस जैसा हैं बैलों को, और काम वाम उनसे मत लो, और फिर उनको ऐसे पुचकारो, ऐसा उनको नहीं आता, तुम जैसे बुद्धू नहीं है मतलब वो। और ये हैं दोनों कामचोर। अब देखती हूँ आज ना मैं इनको, आज से ना चोकर दूंगी, कुछ नहीं दूंगी, खाली दूंगी ऐसे, खली और चोकर कुछ नहीं मिलेगा इनको। खली चोकर माने वो बैलों का स्पेशल भोजन होता है, स्पेशल डाइट, ठीक है। मतलब जैसे आप लोग रोज़ रोज़ रोटी और सब्जी तो रोज़ ही खाते हो, अब किसी दिन स्पेशल चाउमीन मैगी ऐसा बन जाता है तो वो स्पेशल खाना है ना। तो ऐसे ही उन बैलों के लिए स्पेशल खाना क्या था, खली और चोकर, ठीक है। तो बोल रही है अब नहीं दूंगी मैं इनको खली और चोकर, सूखा भूसा दूंगी, खाएं मेरी तरफ से मर जाएं चाहिए, ठीक है। वही हुआ, और फिर वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर बने जो घर में नौकर रखा हुआ था, गाय भैंसों की देखभाल करने के लिए एक नौकर भी रखा हुआ था ना, तो उसको ताकीद कर दी। ताकीद कर दी मैंने उसको बता दिया अंगुली हिला हिला कर कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, और बोला कुछ मत देना इनको आज, ऐसा बोली वो। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। अब बैलों ने जब नाद में मुंह डाला खाने के लिए तो खाना मज़ा नहीं आया, सूखा खाना था बिल्कुल एकदम, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, कुछ अच्छा खाना था ही नहीं। क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। अब खाया नहीं उन्होंने, उनको तो अच्छा खाना खाने की आदत पड़ी हुई थी ना, झूरी तो उनको खूब अच्छा अच्छा खाना देता था, पर इस बार अब बीबी की डर से नहीं दे रहा है, कहीं झगड़ा ना हो जाए घर में। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। अब मजूर जो दे रहा था खाना तो उसको बोला इधर से झूरी ने, अबे थोड़ी खली भी डाल दे यार। अब वो कह रहा मजूर माने मजदूर, लेबर, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो कौन कह रहा है ऐसा, मजदूर, मालकिन मुझे मार डालेगी। ना बाबा मैं नहीं डालता। तो झूरी क्या कह रहा है, चुरा कर डाला। भाई चोरी से डाल दे, कौन देख रहा है। अब मजदूर कह रहा मतलब ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की हिस्सी कहोगे। बोला ना दादा, अगर मैं पकड़ा गया ना पीछे से, मैंने अगर पकड़ लिया ना तुम्हारी वाइफ ने मुझे, यानी कि मालकिन ने, तो फिर तो तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, मुझे मार डालोगे, मेरी खैर नहीं। ना बाबा मैं नहीं दे रहा हूँ इनको, ठीक है। उसने नहीं दिया। तो यहाँ तक वीडियो हो गई।